स्कंद द्वारा स्वाहा देवी का सत्कार। रुद्रदेव के साथ स्कंद और देवताओं की भद्रवट यात्रा, देवासुर संग्राम, महिषासुर वध तथा स्कंद की प्रशंसा। कार्तिकेय के नामों का वर्णन और उनका स्तवन। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब स्कंद ने इस प्रकार मातृगणों का यह प्रिय मनोरथ पूर्ण किया, तब स्वाहा ने आकर उनसे कहा, तुम मेरे औरस पुत्र हो, अतः मैं चाहती हूं कि तुम मुझे परम दुर्लभ प्रीति प्रदान करो। तब स्कंद ने पूछा, मां, तुम कैसी प्रीति पाने की अभिलाषा रखती हो? स्वाहा बोली, महाबाहो, मैं प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री हूं। मेरा नाम स्वाहा है। मैं बचपन से ही सदा अग्निदेव के प्रति अनुराग रखती हूं। पुत्र, परंतु अग्निदेव को इस बात का अच्छी तरह पता नहीं है कि मैं उन्हें चाहती हूं। बेटा, मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं नित्य निरंतर अग्निदेव के साथ ही निवास करूं। स्कंद बोले, देवी, आज से सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी धर्मात्मा मनुष्य देवताओं तथा पितरों के लिए हव्य और कव्य के रूप में उठाकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के साथ अग्नि में जो कुछ आहुति देंगे वह सब स्वाहा का नाम लेकर ही अर्पण करेंगे। शोभने इस प्रकार तुम्हारे साथ निरंतर अग्निदेव का निवास बना रहेगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, स्कंद के इस प्रकार कहने और आदर देने पर स्वाहा बहुत संतुष्ट हुई। अपने स्वामी अग्निदेव का संयोग पाकर उसने भी स्कंद का पूजन किया। तदनंतर प्रजापति ब्रह्मा जी ने महासेन से कहा, वत्स, अब तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी से मिलो। भगवान रुद्र ने अग्नि में और भगवती उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके समस्त लोगों के हित के लिए तुम जैसे अपराजित वीर को उत्पन्न किया है। महात्मा रुद्र ने उमा के गर्भ में जिस वीर की स्थापना की थी, उसका कुछ भाग इसी पर्वत पर गिर पड़ा था, जिससे मिंजिका और मिंजक नामक जोड़े की उत्पत्ति हुई। शेष शुक्र का कुछ अंश लोहित सागर में, कुछ सूर्य की किरणों में, कुछ पृथ्वी पर और कुछ वृक्षों पर गिर पड़ा। इस प्रकार वह 5 भागों में विभक्त होकर गिरा था। उसी से ये तुम्हारे विभिन्न आकृति वाले मांसभक्षी एवं भयंकर पार्षद प्रकट हुए हैं, जिन्हें मनीषी पुरुष ही जान पाते हैं। तब अपरिमित आत्मबल से संपन्न एवं पितृभक्त कुमार महासेन ने एवमस्तु कहकर अपने पिता भगवान महेश्वर का पूजन किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, धनार्थी पुरुषों को आग के फूलों से उन 5 गणों की सेवा करनी चाहिए। रोगों की शांति के लिए भी उनका पूजन करना उचित है। मिंजिक का जोड़ा भी भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ है। अतः बालकों के हित की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे सदा इस जोड़े को नमस्कार करें। वृक्षों पर से गिरे हुए शुक्र से वृद्धिका नाम वाली स्त्री उत्पन्न हुई, जो मनुष्य का मांस भक्षण करने वाली है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इन देवियों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। इस प्रकार ये पिशाचों के असंख्य गण बताए गए हैं। राजन, अब तुम मुझसे स्कंद के घंटे और पताका की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। इंद्र के ऐरावत हाथी के उपयोग में आने वाले जो 2 वैजयंती नाम से विख्यात घंटे थे, उन्हें बुद्धिमान इंद्र ने क्रमशः ले आकर स्वयं कुमार कार्तिकेय को अर्पण कर दिया। उनमें से एक घंटा विशाख ने ले लिया और दूसरा स्कंद के पास रह गया। कार्तिकेय और विशाख दोनों की पताकाएं लाल रंग की हैं। उस समय देवताओं ने जो खिलौने इन्हें दिए थे, उन्हीं से महाबली महासेन खेलते और मन बहलाते हैं।
राजन, अद्भुत शोभा से संपन्न और कांतिमान कुमार कार्तिकेय उस समय उस सुवर्णमय शिखर पर पिशाचों और देवताओं के समूह से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे अंशुमाली सूर्य के उदय से मनोहर कंदरा वाले मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वीरवर स्कंद के निवास से सुंदर वन वाले उस श्वेतगिरी की शोभा बढ़ गई थी। वहां कहीं फूलों से भरे हुए कल्प वृक्ष के वन और कहीं कनेर के कानन सुशोभित होते थे। कहीं परिजात के वन थे तो कहीं जपा और अशोक के उपवन शोभा पाते थे। कहीं कदम्ब नामक वृक्षों के समूह लहलहा रहे थे तो कहीं दिव्य मृगगण विचर रहे थे। सब और दिव्य पक्षियों के समुदाय कलरव कर रहे थे। इन सब से उस श्वेत पर्वत की शोभा बहुत बढ़ गई थी। वहां संपूर्ण देवता तथा देवऋषिगण आकर विराजमान हो गए। क्षुब्ध महासागर की गंभीर गर्जना के समान मेघों और दिव्य वाद्यों का तुमुल घोष सब ओर गूंजने लगा। वहां दिव्य गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हर्ष में भरे हुए प्राणियों का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार इंद्र सहित संपूर्ण जगत बड़ी प्रसन्नता के साथ श्वेत पर्वत पर विराजमान कुमार कार्तिकेय के दर्शन करने लगा। उनके दर्शन से किसी का जी नहीं भरता था। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, जब अग्निनंदन भगवान स्कंद का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया, तब श्रीमान भगवान शिव देवी पार्वती के साथ सूर्य के समान रथ पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक भद्रवट की ओर प्रस्थित हुए। उस समय इंद्र आदि सब देवता उनके पीछे पीछे चले। भगवान शिव के उस उत्तम रथ में 1000 सिंह जुटे हुए थे। साक्षात काल उस रथ का संचालन कर रहा था। उसकी प्रेरणा से वह शुभ्र रथ आकाश में उड़ चला। मनोहर केसरों से सुशोभित वे सिंह चराचर प्राणियों को भयभीत करते और दहाड़ते हुए आकाश में इस प्रकार चलने लगे मानो उसे पी जाएंगे। उस रथ पर भगवती उमा के साथ बैठे हुए भगवान शिव इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो इंद्रधनुष युक्त मेघों की घटा में विद्युत के साथ भगवान सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। उनके आगे आगे गोहे सहित नरवाहन धनाध्यक्ष भगवान कुबेर मनोहर पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहे थे। देवताओं सहित इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो भद्रवट को जाते हुए वरदायक भगवान वृषभध्वज के पीछे पीछे चल रहे थे। मालाधारी जिभक्कण यक्ष और राक्षसों से सुशोभित महायक्ष अमोघ भगवान शंकर के दाहिने भाग में रहकर चल रहा था। उसके दाहिने भाग में विचित्र प्रकार के युद्ध करने वाले बहुत से देवता वसुओं तथा रुद्रों के साथ संगठित होकर चल रहे थे। मृत्यु सहित यमराज अत्यंत भयंकर रूप धारण करके देवताओं के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें सैकड़ों भयानक रोगों ने मूर्तिमान होकर चारों ओर से घेर रखा था। यमराज के पीछे पीछे भगवान शंकर का विजय नामक भयंकर त्रिशूल जा रहा था, जो 3 शिखरों से सुशोभित और तीक्ष्ण था। उस त्रिशूल को सिंदूर आदि से भली भांति सजाया गया था। जल के स्वामी भगवान वरुण हाथ में भयंकर पाश लिए उस त्रिशूल को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके साथ नाना प्रकार की आकृति वाले जल जंतु भी थे। विजय के पीछे भगवान रुद्र का पटिश नामक शस्त्र जा रहा था, जिसे गदा, मूसल और शक्ति आदि उत्तम आयुधों ने घेर रखा था। राजन, पटिश के पीछे भगवान रुद्र का अत्यंत प्रभावपूर्ण छत्र जा रहा था और उसके पीछे महर्षियों द्वारा सेवित कमंडलू यात्रा कर रहा था। कमंडलू के दाहिने भाग में जाते हुए तेजस्वी दंड की बड़ी शोभा हो रही थी। उसके साथ भृगु और अंगिरा आदि महर्षि थे। देवता भी बार बार उसका पूजन करते थे।
इन सब के पीछे उज्जवल रथ पर आरूढ़ हो रुद्रदेव यात्रा करते थे, जो अपने तेज से संपूर्ण देवताओं का हर्ष बढ़ा रहे थे। रुद्रदेव के पीछे ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, नदियां, गहरे जलाशय, समुद्र, अप्सराएं, नक्षत्र, ग्रह तथा देवकुमार चल रहे थे। मनोहर रूप और भांति भांति की आकृति धारण करने वाले बहुत सी सुंदर स्त्रियां फूलों की वर्षा करती हुई भगवान रुद्र के पीछे पीछे जा रही थी। पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार करके पर्जन्य देव भी उनके पीछे पीछे चले। चंद्रमा ने उनके मस्तक पर श्वेत छत्र लगा रखा था। राजन, वायु और अग्नि चंवर लेकर दोनों ओर खड़े थे। तेजस्वी इंद्र समस्त राजर्षियों के साथ भगवान वृषभध्वज की स्तुति करते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। गौरी, विद्या, गांधारी, केशिनी, मित्रा और सावित्री ये सब पार्वती देवी के पीछे पीछे चल रही थी। विद्वानों द्वारा प्रकाशित संपूर्ण विद्या भी उन्हीं के साथ थी। इंद्र आदि देवता सेना के मुहाने पर उपस्थित हो भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। एक राक्षस ग्रह सेना का झंडा लेकर आगे आगे चलता था। भगवान रुद्र का सखा यक्षराज पिंगल देव, जो सदा शमशान में ही उसकी रक्षा के लिए निवास करता और संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला था, उस यात्रा में भगवान शिव के साथ था। इन सबके साथ महादेव जी सुखपूर्वक भद्रवट की यात्रा कर रहे थे। वे कभी सेना के आगे रहते, कभी पीछे। उनकी कोई निश्चित गति नहीं थी। मरणधर्मा मनुष्य इस संसार में सत्कर्मों द्वारा रुद्रदेव की ही पूजा करते हैं। इन्हीं को शिव, ईश, रुद्र और पितामह कहा जाता है। लोग नाना प्रकार के भावों से भगवान महेश्वर की पूजा करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण हितैषी देव सेनापति कृतिकानंदन स्कंद भी देवताओं की सेना से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव के पीछे पीछे जा रहे थे। तदनंतर महादेव जी ने कुमार महासेन से यह उत्तम बात कही, बेटा, तुम सदा सावधानी के साथ मारुत स्कंद नामक देवताओं के 7वें व्यूह की रक्षा करो। स्कंद बोले, प्रभु, मैं 7वें व्यूह मारुत स्कंद की अवश्य रक्षा करूंगा। देव, इसके सिवा और भी मेरा जो कुछ कर्तव्य हो उसके लिए आप शीघ्र आज्ञा दीजिए। रुद्र ने कहा, पुत्र, काम पड़ने पर तुम सदा मुझसे मिलते रहना। मेरे दर्शन से तथा मुझ में भक्ति करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को हृदय से लगाकर विदा किया। स्कंद के विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। महाराज, सहसा समस्त देवताओं को मुंह में डालता हुआ नक्षत्रों सहित आकाश प्रज्वलित हो उठा। समस्त संसार अत्यंत मूढ़ सा हो गया। पृथ्वी हिलने लगी, उसमें गड़गड़ाहट पैदा हो गई। सारा जगत अंधकार में मग्न सा जान पड़ता था। उस समय यह दारुण उत्पात देखकर भगवान शंकर, महाभागा उमा, देवगण और महर्षिगण क्षुब्ध हो उठे। जिस समय वे सब लोग मोहग्रस्त हो गए थे, उसी समय पर्वतों और मेघमालाओं के समान दैत्यों की विशाल एवं भयंकर सेना दिखाई दी। वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके सैनिकों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। वह भयंकर वाहिनी अनेक प्रकार की बोली बोलती हुई भीषण गर्जना कर रही थी। उसने रणभूमि में आकर देवताओं तथा भगवान शंकर पर धावा बोल दिया। दैत्यों ने देवताओं के सैनिकों पर कई बार बाण की वर्षा की। शिलाखंड, शतघनी अर्थात तोप, प्रास, खड्ग, परिध और गदाओं के लगातार प्रहार हो रहे थे। इन भयंकर महान अस्त्रों की मार से देवताओं की सारी सेना क्षण भर में पीठ दिखाकर भाग चली। सारे सैनिक युद्ध से विमुख दिखाई देते थे। बहुत से योद्धा, हाथी और घोड़े काट डाले गए।
असंख्य आयुध और बड़े बड़े रथ टूक टूक कर दिए गए। इस प्रकार दानवों द्वारा पीड़ित हुई देवताओं की सेना युद्ध से विमुख हो गई। जैसे आग समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार असुरों ने देवताओं की सेना में भारी मारकाट मचा दी। बड़े बड़े वृक्षों से भरे हुए वन का अधिकांश भाग जल जाने पर उसकी जैसी दुर्वस्था दिखाई देती थी, उसी प्रकार दैत्यों की अस्त्राग्नि में अधिकांश सैनिकों के दग्ध हो जाने के कारण वह देवसेना धराशायिनी हो रही थी। उस महासमर में असुरों की मार खाकर वे सब देवता भागते हुए कहीं कोई रक्षक नहीं पा रहे थे। किन्हीं के सिर फट गए थे और किन्हीं के सब अंगों में गहरे घाव हो गए थे। तदनंतर बलासुर विनाशक देवराज इंद्र ने अपनी उस सेना को दानवों से पीड़ित होकर भागती देख उसे आश्वासन देते हुए कहा, शूरवीरों, भय त्याग दो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। हथियार उठाओ और पराक्रम में मन लगाओ। तुम्हें किसी प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिए। इन भयंकर दिखाई देने वाले दुराचारी दानवों को जीतो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरे साथ इन महाकाय दैत्यों पर टूट पड़ो। इंद्र की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी सांत्वना मिली। उन्होंने इंद्र को अपना आश्रय बनाकर दानवों के साथ पुनः युद्ध आरंभ किया। तत्पश्चात वे सभी देवता महाबली मरुदगण तथा वसुओं एवं महाभाग सात्यगण सहित युद्ध भूमि में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने संग्राम में कुपित होकर दैत्यों की सेनाओं के ऊपर जो अस्त्र शस्त्र और बाण चलाए, वे उनके शरीरों में घुसकर प्रचुर मात्रा में रक्त पीने लगे। वे तीखे बाण उस समय दैत्यों के शरीरों को विदीर्ण कर रणभूमि में इस प्रकार गिरते दिखाई देते थे मानो वृक्षों से सर्प गिर रहे हों। राजन, देवताओं के बाणों से विदीर्ण हुए वे दैत्यों के शरीर सब प्रकार से छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान धरती पर गिरने लगे। तदनंतर समस्त देवताओं ने उस युद्ध में दानव सेना को अपने विविध बाणों के प्रहारों से भयभीत करके रणभूमि से विमुख कर दिया। फिर तो उस समय हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर कोलाहल करने लगे और अनेक प्रकार के विजय वाद्य एक साथ बज उठे। इस प्रकार देवताओं और दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध हो रहा था। रक्त और मांस से वहां की भूमि पर कीचड़ जम गई थी। फिर सहसा बाजी पलट गई। देवलोक की पराजय दिखाई देने लगी। भयंकर दानव देवताओं को मारने लगे। उस समय दानवेंद्रों के भयंकर सिंहनाद सुनाई पड़ते थे। उनके रणवाद्यों तथा भेरियों का गंभीर घोष सब ओर गूंज उठा। इतने ही में ही दैत्यों की भयंकर सेना से महाबली दानव महिष हाथों में एक विशाल पर्वत लिए निकला और देवताओं पर टूट पड़ा। राजन, बादलों से घिरे हुए सूर्य की भांति पर्वत उठाए उस दानव को देखकर सब देवता भाग चले, परंतु महिषासुर ने देवताओं का पीछा करके उनके ऊपर वह पहाड़ पटक दिया। युधिष्ठिर, उस भयानक पर्वत के गिरने से देवसेना के 10,000 योद्धा कुचलकर धरती पर गिर पड़े। तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृगों को डराता हुआ उन पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार महिषासुर ने अपने दानव सैनिकों के साथ रणभूमि में समस्त देवताओं को भयभीत करते हुए उन पर शीघ्र ही प्रबल आक्रमण किया। उस महिषासुर को आते देख इंद्र आदि सब देवता भयभीत हो अपने अपने अस्त्र शस्त्र और ध्वजा फेंक कर युद्ध भूमि से भागने लगे। तब क्रोध में भरा हुआ महिषासुर तुरंत ही भगवान रुद्र के रथ की ओर बढ़ा और पास जाकर उनके रथ का कुबर पकड़ लिया। जब क्रोध में भरे हुए महिषासुर ने सहसा भगवान रुद्र के रथ पर आक्रमण किया, उस समय पृथ्वी और आकाश में भारी कोलाहल मच गया और महर्षिगण भी घबरा गए। कुबर रथ का वह अग्रभाग जहां जुआ बंधा जाता है कहलाता है। ग्राम्य भाषा में इसे नकेल या सबुनी भी कहते हैं। इधर विशालकाय दैत्य मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। उन्हें यह निश्चय हो गया कि हमारी जीत होगी ही। इस अवस्था में भी भगवान रुद्र ने युद्ध में महिषासुर को स्वयं नहीं मारा,
किंतु उस दुरात्मा दानव की मृत्यु जिनके हाथों से होने वाली थी, उन कुमार कार्तिकेय का स्मरण किया। भयानक महिषासुर रुद्र के रथ को देखकर देवताओं को त्रास और दैत्यों को हर्ष प्रदान करता हुआ बार बार सहनाद करने लगा। देवताओं के लिए वह घोर भय का अवसर उपस्थित था। इसी समय जगमगाते हुए सूर्य की भांति कुमार महासेन क्रोध में भरे हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने शरीर को लाल वस्त्रों से आच्छादित कर रखा था। उनके हार और आभूषण भी लाल रंग के थे। उनके घोड़ों का रंग भी लाल ही था। उन महाबाहु भगवान स्कंद ने सुवर्ण में कवच धारण किया था। वे सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर विराजमान थे। उनकी अंग कांति भी सुवर्ण के समान ही उद्भासित हो रही थी। उन्हें सहसा संग्राम में उपस्थित देख दैत्यों की सेना रणभूमि से भाग चली। राजेंद्र महाबली महासेन ने महिषासुर पर एक प्रज्वलित शक्ति चलाई जो उसके शरीर को विदीर्ण करने वाली थी। कुमार के हाथ से छूटते ही उस शक्ति ने महिषासुर के महान मस्तक को काट गिराया। सिर कट जाने पर महिषासुर प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पर्वत सदृश विशाल मस्तक ने गिरकर उत्तर पूर्व देश के 16 योजन लंबे द्वार को बंद कर दिया। अतः वह देश सर्वसाधारण के लिए अगम्य हो गया। उत्तर कुरु के निवासी अब उस मार्ग से सुखपूर्वक आते जाते हैं। देवताओं और दानवों ने देखा कुमार कार्तिकेय बार बार शत्रुओं पर शक्ति का प्रहार करते हैं और वह सहस्त्रों योद्धाओं को मारकर पुनः उनके हाथ में लौट आती है। परम बुद्धिमान महासेन ने अपने बाणों द्वारा अधिकांश दैत्यों को समाप्त कर दिया। बचे खुचे भयंकर दैत्य भी भयभीत हो साहस खो चुके थे। स्कंददेव के दुर्धर्ष पार्षद उन सहस्त्रों दैत्यों को मारकर खा गए। उन सब ने अत्यंत हर्ष में भरकर दानवों को खाते और उनके रक्त पीते हुए क्षण भर में सारी रणभूमि को दानवों से मुक्त कर दिया। जैसे सूर्य अंधकार मिटा देते हैं, आग वृक्षों को जला डालती है और आकाशचारी वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही कीर्तिशाली कुमार कार्तिकेय ने अपने पराक्रम द्वारा समस्त शत्रुओं को नष्ट करके उन पर विजय पाई। उस समय देवता लोग कृतिका नंदन स्कंददेव की स्तुति और पूजा करने लगे। कुमार स्कंद अपने पिता महेश्वर को प्रणाम करके सब ओर किरणें बिखेरने वाली अंशुमाली सूर्य की भांति शोभा पाने लगी। शत्रुओं का नाश करके जब कुमार कार्तिकेय भगवान महेश्वर के पास पहुंचे, उस समय इंद्र ने उनको हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, विजय वीरों में श्रेष्ठ स्कंद, इस महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जिसके कारण इसके सामने सब देवता तिनकों के समान हो गए थे। आज तुमने इसे मार गिराया है। महाबाहो, यह देवताओं के लिए बड़ा भारी कांटा था जिसे तुमने निकाल फेंका है। यही नहीं, आज रणभूमि में इस महिष के समान पराक्रमी 100 देवद्रोही दानव और तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं, जो पहले हमें बहुत कष्ट दे चुके हैं। तुम्हारे पार्षद भी सैकड़ों दानवों को खा चुके हैं। देव, तुम भगवान शंकर के समान ही युद्ध में शत्रुओं के लिए अजय हो। यह तुम्हारा प्रथम पराक्रम सर्वत्र विख्यात है। तुम्हारी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। महाबाहो, सब देवता तुम्हारे वश में रहेंगे। महासेन से ऐसा कहकर शचीपति इंद्र भगवान शंकर की आज्ञा ले देवताओं के साथ स्वर्गलोक को लौट गए। भगवान रुद्र भद्रवट के समीप गए और देवता अपने अपने स्थान को लौटने लगे। उस समय भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, तुम सब लोग कुमार कार्तिकेय को मेरे ही समान मानना। अग्निनंदन, स्कंद ने सब दानवों को मारकर महर्षियों से पूजित हो एक ही दिन में समूची त्रिलोकी को जीत लिया है। जो ब्राह्मण एकाग्रचित हो स्कंददेव के इस जन्म वृतांत का पाठ करता है, वह संसार में पुष्टि को प्राप्त हो अंत में भगवान स्कंद के लोक में जाता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान विप्रवर, तीनों लोकों में महान कार्तिकेय के जो नाम विख्यात हैं, मैं उन्हें सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं,
जन्मेजय पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर महातपस्वी महात्मा भगवान मार्कंडे ने ऋषियों के समीप इस प्रकार कहा। मार्कंडे जी बोले, राजन, आग्नेय, स्कंद, दीप्त कीर्ति, अनामय, मयूर केतु, धर्मात्मा, भूतेश, महिषमर्दन, कामजित, कामद, कांत, सत्यवाक, भुवनेश्वर, शिशु, शीघ्र, शुचि, चंड, दीप्तवर्ण, शुभानन, अमोघ, अनघ, रौद्र, प्रिय, चंद्रानन, दीप्त शक्ति, प्रशांतात्मा, भद्रकृत, कूटमोहन, षष्टि प्रिय, धर्मात्मा, पवित्र, मातृवत्सल, कन्या भर्ता, विभक्त, स्वाहे, रेवती सूत, प्रभु, नेता, विशाख, नैगमेय, सुदुश्चर, सुव्रत, ललित, बाल क्रीडन प्रिय, आकाशचारी, ब्रह्मचारी, शूर, शर्वणोद्भव, विश्वामित्र प्रिय, देवसेन प्रिय, वासुदेव प्रिय, प्रिय और प्रियकृत। ये कार्तिकेय जी के दिव्य नाम हैं। जो इनका पाठ करता है वह धन, कीर्ति तथा स्वर्गलोक प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर अब मैं देवताओं तथा ऋषियों से सेवित, असंख्य नामों तथा अनंत शक्ति से संपन्न, शक्ति नामक अस्त्र धारण करने वाले वीरवर षडानन गुह्य की स्तुति करता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो। स्कंददेव, आप ब्राह्मण हितैषी, ब्रह्मात्मज, ब्रह्मवेता, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण प्रिय और ब्राह्मणों के समान ही व्रतधारी हैं, ब्रह्मज्ञ तथा ब्राह्मणों के नेता हैं। आप स्वाहा, स्वधा, परम पवित्र मंत्रों द्वारा प्रशंसित और सुप्रसिद्ध शरर्ची अर्थात 6 ज्वालाओं से युक्त अग्नि है। आप ही संवत्सर, 6 ऋतुएं, पक्ष, मास, अयन और दिशाएं हैं। आप कमलनयन, कमलमुख, सहस्त्र बदन और सहस्त्र बाहु हैं। आप ही लोकपाल, सर्वोत्तम भविष्य तथा संपूर्ण देवताओं और असुरों के पालक हैं। आप ही सेनापति, अत्यंत कोपवान, प्रभु, विभु और शत्रु विजय हैं। आप ही सहस्त्रभू और पृथ्वी हैं। आप ही सहस्त्रों प्राणियों को संतोष देने वाले तथा सहस्त्र भोक्ता हैं। आपके सहस्त्रों मस्तक हैं। आपके रूप का कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्रों चरण हैं। गुह्य, आप शक्ति धारण करते हैं। देव, आप अपने इच्छानुसार गंगा, स्वाहा, पृथ्वी तथा कृतिकाओं के पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। षडानन, आप मुर्गे से खेलते हैं तथा इच्छानुसार नाना प्रकार के कमनीय रूप धारण करते हैं। आप सदा ही दीक्षा, सोम, मरुदगण, धर्म, वायु, गिरिराज तथा इंद्र हैं। आप सनातनों में भी सनातन हैं, प्रभुओं के भी प्रभु हैं। आपका धनुष भयंकर है। आप सत्य के प्रवर्तक, दैत्यों का संहार करने वाले शत्रु विजयी तथा देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्म तप है वह आप ही हैं। आप ही कार्य कारण तत्व के ज्ञाता तथा कार्य कारण स्वरूप हैं। धर्म, काम तथा इन दोनों से परे जो मोक्ष तत्व है उसके भी आप ही ज्ञाता हैं। महात्मा, ये संपूर्ण जगत आपके तेज से प्रकाशित होता है। समस्त देवताओं के प्रमुख वीर आपकी शक्ति से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। लोकनाथ, मैंने यथाशक्ति आपका स्तवन किया है।
12 नेत्रों और भुजाओं से सुशोभित देव, आपको नमस्कार है। इससे परे आपका जो स्वरूप है उसे मैं नहीं जानता। जो ब्राह्मण एकाग्रचित हो स्कंद देव के इस जन्म वृत्तांत को पढ़ता है, ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा स्वयं ब्राह्मण के मुख से सुनता है, वह धन, आयु, उज्ज्वल, यश, पुत्र, शत्रु विजयी तथा तुष्टि पुष्टि पाकर अंत में स्कंद के लोक में ही जाता है। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।